नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासिनो मंगलाणंच सवेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुपुत्राने मात्रागण सत्यानं बोस। सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन सुनो चेतन विनशवरतन करे चिंतन न बिगड़े मन बड़े ये चरण प्रभु की शरण गुणों का ग्रहण आत्मशोधन सम्यक दर्शन प्रगटीकरण जड़ चेतन का भेद वरण स्वयं की शरण विशुद्ध नयन स्वरूपाचरण निजानुभवन इंद्रिय दमन कषाय वमन मिले भगवन श्रमण जीवन बन के श्रमण स्वयं मेरा मन करे विचरण न हो बंधन क्षण प्रतिक्षण शुद्ध चरण मिले जीवन चाहे मरण मिले त्रिरतन मिटे ये भ्रमण बने जीवन आनंद घन सुदेव नमन सुगुरु वंदन सुशास्त्र मनन सुधर्म रमन। दोनों आँखें कोमलता से बंद करें। पीठ गर्दन सीधी रहे। योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, जो भी मुद्रा आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अपने मन को सुझाव दें। मैं इस समय प्रवचन हॉल में हूँ, मैं सामायिक में हूँ। मेरा बाहर के व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से इस वक्त कोई संबंध नहीं है। ना मुझे अतीत की याद में जाना है, ना मुझे भविष्य की कल्पना में जाना है। मुझे सिर्फ वर्तमान में जीना है और वर्तमान में इस समय मुझे कोई समस्या नहीं है। मन को शांत करें। मन को सहजता की अभ्यास की ओर आगे बढ़ाते जाएं। नमो में श्वास लेंगे और अरिहंताणम में श्वास छोड़ेंगे। श्वास लें तो पेट फूले और श्वास छोड़े तो पेट अंदर जाना चाहिए। नमो अरिहंताणम
नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं। पूरी एकाग्रता के साथ आज के दिन विशेष चिंतन करें। एक तरफ रक्षा और एक तरफ बंधन, कैसे पॉसिबल है? बंधन में तो दुख है, बंधन में पीड़ा है, फिर कैसी रक्षा? बाहर का बंधन बंधन लगता है और आत्मा का बंधन, राग द्वेष के मेरे परिणाम मेरी आत्मा को कहाँ कहाँ तक बांध देते हैं। क्या स्थिति होगी मेरी? वो आद्र कुमार जी के पैर में कच्चे सूत के धागों का बंधन और 12.5 वर्ष तक घर से निकल नहीं पाए। मेरे तो मजबूत से मजबूत धागों का बंधन है, मैं कब निकल पाऊंगा? फिर रक्षा क्यों लगाया आखिर? रक्षा के लिए किया गया बंधन है ये, और किससे करना? जो रक्षा करने के योग्य हो। सारे बंधनों को देखते जाएं, मन कहाँ से बंधा है, वचन कहाँ से बंधे हुए हैं, व्यवहार कहाँ से बंधे हुए हैं। व्यवस्था का बंधन, सुविधा का बंधन, कितने बंधनों से बांध लिया। एक घोड़े की लगाम अगर 50 लोगों के हाथ में हो तो कहाँ पहुँचेगा बेचारा। मेरी स्थिति भी ठीक वैसी ही है। इतने बंधन लगा दिए कि मैं कहाँ पहुँचूं समझ ही नहीं आता। चिंतन करें पूर्ण जागृति के साथ, पूर्ण सजगता के साथ। देखें कैसे मेरे वीतराग परमात्मा समस्त बंधनों से मुक्त हो गए, सारे बंधनों को तोड़ दिया और हमेशा के लिए, सदैव चिरकाल के लिए बंधन रहित हो गए। मुझे बंधन रहित होना है या नहीं? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि बंधन तो इस शरीर के साथ है, मेरी आत्मा के साथ नहीं। तो एक भावना रोज करना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। ना कोई मेरा, ना कोई तेरा, जड़ और चेतन का देखो झमेला। न करता हूँ पर का, न करता हूँ पर का, मैं तो हूँ ज्ञाता, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ। काल अनंता बदला है चोला, के चूली सा क्या इनका मोला। न नर हूँ न नारक, न देव न तियंत, गतियों से निर्गत मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जीवन तो बस है एक कोरा सपना, स्वार्थ का धंधा ना कोई अपना। डाली पे पंछी रैन बसेरा, उड़ना ही होगा मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। पूरी सजगता के साथ ये जागृति बढ़ाए मैं आत्मा हूँ, और सारे संबंध स्वार्थ पर टिके हैं और ये छूट जाते हैं, और इसके चलते चलते मैं बहुत बंधन कर लेता हूँ और दुखी होते रहता हूँ। गहरी एकाग्रता के साथ, पूर्ण जागृति के साथ गहरी लंबी श्वास लें और छोड़ें। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग को सतत प्रकाशित करने वाले, पुष्पित पल्लवित करने वाले, मैत्री का संदेश देते हुए सभी जीवों की रक्षा करने का संदेश देने वाले वीतराग परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म तीर्थ के प्रणेता, धर्म तीर्थ उन्नायक प्रभु धर्मनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनका अपने गुरु से बंधन अविस्मरणीय है, ऐसे हमारे आदर्श गुरु गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बंधन की परंपरा को जिन्होंने आगे बढ़ाया, जैनेतर से जैन बनाने का बंधन दिया, ऐसे प्रत्यक्ष प्रभावी दादा जिनदत्त मणिधारी कुशल चंद्र सूरी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आजीवन मम आत्महित चिंतक, प्राणी मात्र को आनंदित होने के लिए प्रोत्साहित करने वाले, वर्तमान में जीने की प्रेरणा देने वाले जोधपुर नगरी में विराजित जीवन सर्वस्व गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समादरणीय मुनि भगवंत, आत्मा से परमात्मा बनने की पात्रता रखने वाले भव्य श्रावक एवं श्राविकाओं, आज का पर्व अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है, और हम इसी ओर आगे बढ़ें उसके पूर्व रक्षाबंधन मैत्री का त्योहार है। रक्षाबंधन मैत्री का त्योहार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। रक्षाबंधन मैत्री का त्योहार है। रक्षाबंधन मैत्री का भाईचारे का सुखद त्योहार है। भाईचारे
का सुखद त्योहार है। भाई भगिनी प्रेम का त्योहार है। भाई भगिनी प्रेम का त्योहार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। रक्षा बंधन मैत्री का त्योहार है। विश्व मैत्री सूत्र में जोड़े जुड़े। विश्व मैत्री सूत्र में जोड़े जुड़े। सच्ची रक्षा का संयम आधार है। सच्ची रक्षा का संयम आधार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। रक्षा बंधन मैत्री का अंधरूढ़ी छोड़ समझे सत्य को। अंधरूढ़ी छोड़ समझे सत्य को। तो बने वरदान हर त्योहार है। तो बने वरदान हर त्योहार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। रक्षा बंधन मैत्री का छूटी रक्षा आज बंधन रह गया। छूटी रक्षा आज बंधन रह गया। स्वार्थ आडंबर बढ़ा जो भार है। स्वार्थ आडंबर बढ़ा जो भार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। रक्षा बंधन मैत्री का आत्मानुशासन अमन ये समझ। आत्मानुशासन अमन ये समझ। तो सुरक्षित जान लो उद्धार है। तो सुरक्षित जान लो उद्धार है। आत्मरक्षा जिंदगी का सार है। आत्मरक्षा रक्षा बंधन मैत्री का हार है। भाईचारे का सुखद त्योहार है। भाईचारे का सुखद त्योहार है। भाई
भाई भगिनी प्रेम का त्योहार है, भाई भगिनी प्रेम का त्योहार है। आज का दिवस मानो हमें संकेत दे रहा है कि ये त्यौहार कैसा है और हमने इस त्यौहार को कैसा बना दिया। तो ज्ञानी भगवंत फरमा रहे हैं ये रक्षाबंधन किसका त्यौहार है, तो मैत्री का त्यौहार है। और हमने कैसा बना दिया इसको, हमने इसको सीमित कर दिया, संकुचित कर दिया, संक्षेप कर दिया और एक दायरे में बांध दिया। और प्रश्न तो यहाँ तक भी पहुँच जाता है, जो दायरे में बंधे हुए संबंध हैं वो संबंध भी निभा नहीं पाते। क्यों नहीं निभा पाते? अगर विचार करें, एक तालाब है और पानी से लबालब भरा हुआ है, प्यास बुझाने की योग्यता भी है, शक्ति भी है, पर किसी के प्यास बुझा नहीं पा रहा, तो वो तालाब कैसा लगेगा? अच्छा कि बुरा? क्यों? उस तालाब के चारों तरफ फेंसिंग वॉल लगी हुई है और कोई उसका पानी उपयोग कर सकता? हमने अपनी मैत्री के चारों ओर कौन से वॉल लगा दिए? स्वार्थ के, अपेक्षा के। चिंतन करें, अगर एक डॉक्टर हो और उसका मरीज के साथ कोई बंधन ना हो, तो क्या वो उस डॉक्टर के बंधन का लाभ ले सकता है? आपको स्वस्थ होना है तो डॉक्टर के बंधन में रहना पड़ता है या नहीं पड़ता? आपकी आवश्यकता है या मजबूरी है? स्वस्थ होना मजबूरी है और डॉक्टर के साथ रहना आवश्यक है। एक किसान अगर अपने खेत में फसल लगाने के बाद उस खेत को अपने बंधन से मुक्त कर दे, क्या होगा उस खेत का? फसल तैयार होने के पहले ही खेत खराब हो जाएगा। आप अपना घर छोड़ के आए, किसके बंधन में? चौकीदार के बंधन में, और चौकीदार उस बंधन से अपने आप को मुक्त कर ले तो आपका बंधन पिताजी अपने परिवार को बंधनों से मुक्त कर दे तो परिवार की स्थिति। हमने रक्षा और बंधन को बहुत सीमित कर दिया, संकीर्ण कर दिया, पर ये इतिहास हमारे सामने साक्षी है कि ये रक्षा बंधन का त्यौहार सगे भाई बहनों का था ही नहीं, क्योंकि जन्म से जो जुड़ गए हैं उनको तो रक्षा करने का जन्म से क्या मिल गया है? दायित्व मिल गया है। पर क्या हो रहा है आज? जन्म से जिसका संबंध जुड़ा हुआ है उसकी भी रक्षा करना क्या होते जा रहा है? हमने रक्षा को सीमित कर दिया कि रक्षा सिर्फ किसका संबंध है? भाई बहन का। पर क्या बोला? रक्षा किसका संबंध है? किसका संबंध है? तो मैत्री का त्यौहार है और प्राणी मात्र से मैत्री का संदेश है। और खास में खास क्या बोला है? एक ऐसा बंधन जो रक्षा का वचन ले, एक ऐसा बंधन जो रक्षा का वचन ले और उसके रक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले। वो कौन सा बंधन है? रक्षा बंधन। 56 दिक् कुमारियाँ परमात्मा के जन्म के पश्चात कहाँ आती हैं? तो परमात्मा का सूचीकर्म करने आ रही हैं और परमात्मा को वर राखड़ी जिन पानी बांधी दिए इम आशीष, जुग कोड़ा कोड़ा चिरंजीव दिए इम आशीष। किसको दे रही हैं? 3 लोक के नाथ भावी के भगवान को रक्षा पोटली बांध रही हैं। तो क्या उनको रक्षा की आवश्यकता थी? पर क्या कर रही हैं? ये संबंध मैं किससे स्थापित कर रही हूँ? तो भावी के भगवान से। और मेरी आत्मा नरक में, तिर्यंच में, निगोद में धक्का नहीं खाए, इसलिए मेरी आप क्या करना? रक्षा करना। क्योंकि देवियों को और किसी रक्षा की आवश्यकता है नहीं। पर ये देवियां भी मानो क्या बोल रही हैं कि मेरी रक्षा कौन करना?
कौन करना, और हमारा रक्षा कैसा हो गया। तो कभी कभी विचार करने पे मन द्रवित हो जाता है कि आज रक्षा कैसी। रक्षाबंधन के दिन भाई अपना हाथ आगे करके बहन से कलाई पे राखी बंधवा लेता है एक दिन, और बाकी के 360 दिन। तो कई परिवार ऐसे देखने को मिलते हैं कि भाई बहन का संबंध मानो है ही नहीं। क्या हुआ, क्यों हुआ? आपको पता ही है क्या हुआ था। कृष्ण महाराजा का शिशुपाल के साथ क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। शिशुपाल जी का वध हो गया, और युद्ध चलते चलते कृष्ण जी की उंगलियों पे क्या आ गए, चोट लग गए, घाव लग गए, और उससे क्या बहने लग गया, क्या बहने लग गया। कौन बहन आई उस समय, कौन बहन आई उस समय? कौन बहन आई? तो वहां पर द्रौपदी जी का कृष्ण से जन्मजात कोई संबंध नहीं था, और क्या किया, साड़ी का पल्ला निकाला और उनकी रक्षा के लिए वहां पर बांध दिया। और कृष्ण जी के मन में क्या विचार आया, आज तुमने कठिन परिस्थिति में मेरी रक्षा की है, और मैं तुम्हारी रक्षा का क्या करता हूँ, तुमको संकल्प दिलाता हूँ, वादा करता हूँ। परिस्थिति कब किसकी कैसे बदलेगी, 5 पांडवों की भरतार, 5 पांडव जिसके भरतार महाशक्तिशाली, और क्या स्थिति आ गई, राज दरबार में एक नारी का सर्वस्व आभूषण, और आज क्या किया जा रहा है, और 5 पांडव मुख दर्शक हो गए, और उस समय किसने रक्षा की है। हमको ऐसे भाव आज हमको अपनी आंखों से दिखाई देता है कि कुछ भाई बहुत संपन्न और बहन संपन्न नहीं हैं। भाई को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर भाई क्या करता है। विचार करने जैसा प्रश्न है कि ये संबंध खून का नहीं होने के बाद भी द्रौपदी और कृष्ण जी ने कैसा निभा लिया। और आगे चलें, और आगे चले तो कौन आ गए आगे बताइए। असुरों का आक्रमण हुआ किसके ऊपर, देवराज इंद्र के ऊपर। तो किसको विजय पाने के लिए, अपने इंद्र महाराजा की विजय हो, इसलिए इंद्राणी ने असुरों को भी राखी बांध दी। एक देव दानव से मित्रता कर सकता है, पर किस लिए, जब सुरक्षा की चिंता किसको हो, तो एक श्राविका अपने श्रावक जी की रक्षा की चिंता नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। विजय तिलक करने का अधिकार सिर्फ बहन को है, पर जब क्षत्रिय युद्ध में जाते तो विजय तिलक कौन करती है, कौन करती है? क्यों कि आपकी रक्षा हो तो उसमें मेरी रक्षा है। जैन सिद्धांत रक्षाबंधन के पर्व को क्यों स्वीकार करता है, कभी सोचा आपने? अवंती राज और वहाँ के राजा धर्मराजा वहाँ पर राज्य कर रहे हैं, और एक वहाँ पर जिन शासन के द्वेषी नमुची मंत्री, और नमुची मंत्री ने राजा जी को खूब खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, और राजा जी बोलते हैं कुछ वरदान मांग लो। तो नमुची मंत्री बोलते हैं समय आने पर मांग लूँगा। और ये नमुची मंत्री जिन शासन के द्वेषी, और वहाँ पर सुव्रत मुनि पधारे, और सुव्रत मुनि को देखते ही जैन धर्मावलंबियों के प्रति द्वेष था, वो जैन गुरुओं तक पहुँच गया। राजा जी के पास गए और 6 खंड का आधिपत्य मांग लिया। राजा जी को कुछ जानकारी नहीं थी क्या होने वाला है, और इधर क्या किया, सुव्रत मुनि के पास जाके बोले 7 दिन के अंदर ये 6 खंड का जगह आप सारे मुनि भगवंत खाली कर दिए। सुव्रत मुनि 6 खंड को चातुर्मास के काल में 7 दिन में क्रॉस करना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? तो उनका मन चंचलित हो गया, संघ की सुरक्षा के लिए द्रवित हो गया। और हमारा मन,
कैसा है हमारा मन? संग की चिंता के लिए, सुरक्षा के लिए हमारा मन द्रवित होता है। सुव्रत मुनि को एक मुनि भगवंत याद आए, विष्णु कुमार, और जो साधना करने कहाँ गए हुए थे? मेरू पर्वत पे। एक लब्धिधारी संत थे जो मेरू पर्वत जा सकते थे, वापस नहीं आ सकते थे। तो सुव्रत मुनि ने उनको बुलाया और बोले कि तुम कहाँ जाओ? मेरू पर्वत पे जाओ और विष्णु कुमार मुनि भगवंत को यहाँ लेकर आओ। विष्णु कुमार को लेकर आ रहे हैं, और साथ में किसको लेकर आ रहे हैं? तो मानो रक्षा, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए, जिन शासन की रक्षा के लिए विष्णु कुमार को लेकर आ रहे हैं। नमुची जी ने जब विष्णु कुमार जी को देखा तो मन में थोड़ा सा क्या हो गया? द्वेष कम की ज़्यादा? और हमारे भी क्या होता है? द्वेष बढ़ता ज़्यादा है या कम ज़्यादा होता है? विष्णु कुमार जी को जब सारी बात बताई तो विष्णु कुमार जी ने कहा कि हमको सिर्फ 3 कदम दे दीजिए। कितने कदम? सिर्फ 3 कदम। तो नमुची जी बोलते इसमें कौन सी बात है, ले लीजिए। और क्या किया? क्या किया? जिन शासन की रक्षा के लिए लब्धिधारी थे और अपना आकार बढ़ाते चले गए और मेरू पर्वत के समान अपना आकार बना लिया। पहला 3 खंड पहले चरण में, दूसरे 3 खंड दूसरे चरण में, फिर भी एक चरण बाकी था। नमुची को बोले कहाँ चरण रखूं? जरा विचार कीजिए, वो विष्णु कुमार के मन में सिर्फ भाव किसके हैं? किसके हैं? तो तीसरा चरण कहाँ रखा और किसकी रक्षा की? कि समय आने पर विष्णु कुमार को कोई प्रायश्चित आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका इंटेंशन कैसा था और हमारा इंटेंशन कैसा है? उनका इंटेंशन बचाने का था, तो नमुची मंत्री के साथ जो हुआ उसके बाद भी उन पर भार नहीं आया। नमुची मंत्री की घटना होने के बाद सर्वप्रथम आकर विष्णु कुमार मुनि ने अपनी आलोचना की, प्रायश्चित किया और वापस अपने धर्म ध्यान पर आरूढ़ हो गए। अब यहाँ कहाँ अगर देखें तो भाई बहन के रिजिड संबंध की बात आ रही है। अलेक्जेंडर ने हमला किया पुरु राजा के ऊपर, और पुरु राजा की जो राजरानी थी, अलेक्जेंडर की शक्ति भयानक, और बार बार पुरु राजा परास्त हो रहे हैं। तो पुरु राजा की श्राविका जी ने राखी किसको भेज दी? अलेक्जेंडर को। और अलेक्जेंडर ने पुरु राजा से युद्ध स्थगित कर दिया। कितनी ताकत है इस धागे में, और हमने क्या कर दिया उस धागे को? युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के पास गए, रक्षाबंधन का त्यौहार नजदीक है, तो श्री कृष्ण जी 3 खंड के अधिपति ने युधिष्ठिर जी को बोला कि तुम रक्षाबंधन आज किसके साथ मनाओ? तो अपनी सेना के साथ मनाओ, अपनी सेना को रक्षा का बंधन दे के आओ। हो सकता है ऐसा, ऐसा हुआ है, पर हमने क्या कर दिया? हमने उस रक्षा को क्या कर दिया? उस बंधन को इतना संकीर्ण कर दिया, और क्या हो गया? जरा विचार कीजिए, जो भाई बहन 20-22 साल 25 साल साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, और उस भाई के जीवन में एक नया कैरेक्टर आता है या आती है, एक नया कैरेक्टर उसके भाई के जीवन में आती है, और जो संबंध आनंद का होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ननंद और भाभी का, अब 25 साल के प्रेम संबंध में आत्मीयता होना सहज है। और जब भाई बहन का आत्मीय संबंध होता है तो भाभी को अपनी उपेक्षा लगती है, और धीरे धीरे वो क्या करने लग जाती है? बहन से भाई को दूर करने लग जाती है। और ये 25 साल 30 साल के संबंधों में भी अब तोल मोल चालू हो जाता है। तुम बहन का सब कुछ करोगे, बहन तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। हाँ, अरे बहन तो तुम्हारे पिताजी के माल में बराबर की हकदार है। चाहे तो कोर्ट जाके भी, और कोर्ट में भी न्याय किसको मिलेगा?
तो बहन को मिलेगा तुम बराबर की क्या हो अपने पिता की संपत्ति पे। पर जिन शासन गौरवान्वित है, ये सारी बहनें हंसते हंसते क्या बोलती है, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो भाई ने दे के क्या दिया और बहन ने दे के क्या दे दिया। अगर आधी संपत्ति मांग ले तो भाई को वापस कभी कुछ देने की जरूरत नहीं है अगर वो भाई खुददार तो सामने से क्या करे। अगर एक भाई और एक बहन है तो आधी संपत्ति किसको मिलना चाहिए। पर स्वार्थ इतना हावी हो जाता है कि जो देने का है उसमें भी तोल मोल चालू हो जाती है। और उसको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा। तो बेटियां आप जाई है कि बाप जाई है। तो उनका भाग्य उनके साथ है और उसके साथ वो आगे बढ़ती रहती है। पर क्या हो जाता है, जरा सीखिए। आज एक संदेश है, क्या किसका संदेश है, आज जागो। आज कौन जागो, तो अपनी रक्षा के लिए आप स्वयं जागो कि मुझे किससे रक्षा करना है। राखी एक संदेश लाई है, किसके लिए, भाइयों के लिए आज के समय में, पर वास्तविक में प्राणी मात्र के रक्षा का संदेश है। राखी सूरज का संदेश ले आई रे, कहती जागो उठो सब भाई रे। क्या बोल रही है, सब जाग जाओ। किसके लिए, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए। सबकी रक्षा कर ली, पर जो हमारी रक्षा करने वाला है उसकी रक्षा नहीं की तो क्या होगा, क्या होगा। और हमने किसमें बांध दिया, छोटे 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 बंधनों पे बांध दिया। राजा हुमायूं और कर्णावती रानी कोई संबंध था, पर राजा हुमायूं ने जब किस पर आक्रमण किया, उसके राजा पे आक्रमण किया, तो कर्णावती रानी ने भी क्या किया, किसको, अपने भाई को। तो जिससे कोई संबंध नहीं था, मात्र भेजा है, हाथों पे बांधा भी नहीं, पर क्या स्थिति हो गई, मन द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि ये भाई भाई के संबंध के, भाई बहन के संबंधों को ठीक करने के लिए साधु संतों को भी बीच में आना पड़ता है। एक भाई से मुलाकात हुई और उसकी बहन ने लव मैरिज कर ली, जैन से ही की, पर परिवार वालों ने उससे संबंध तोड़ दिया। इस भाई ने भी अपनी बहन से संबंध तोड़ दिया। अब परिवार का संबंध जोड़ना हो तो कैसे जोड़ना हो, बड़ी समस्या सामने है, कैसे जोड़ना हो। चातुर्मास उसकी नगर में, और उसको इतना ही बोला, उस मिठाई की दुकान पे 2000 रुपये छोड़ के आ जाना। क्या करना है क्या नहीं करना है वो हम देख लेंगे, तुम सिर्फ क्या करके आ जाना। और उस भाई ने वो 2000 रुपये मिठाई के दुकान पर छोड़ दिए और मिठाई की दुकान पर उसकी बहन के घर का एड्रेस भेज दिया गया। और भाई के तरफ से मिठाई किसको पहुंच गया, जिन भाई बहनों के संबंध को कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो एक मिठाई के डब्बे ने वापस क्या कर दिया। वो भाई बहन आपस में मिलना चालू हुए और आज आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, उस बहन का अपने परिवार में वापस आना जाना चालू हो गया। जरा विचार कीजिए कि ये संबंध तोड़े जा सकते हैं, पर हमने कैसा कर दिया। आपके जयपुर दिल्ली की ओर विहार करते करते एक नगर में आए, एक बहन जो पूर्व में परिचित थी दर्शन करने आई, और दर्शन करने आई उसके पूर्व वो डिलीवरी के बाद अपने मायके आई थी। और पूर्व में उस भाई का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अपने हाथ से उसने कारपेंटर की दुकान मोबाइल से देख देख के बनाई। उस भाई की वो बहन, और बहन कितने घर में है, तो बहन करोड़पतियों के घर में है, और भाई बिल्कुल अभी क्या हो रहा है कि 2 टाइम के आहार की भी व्यवस्था नहीं है। अब भाई के माथे पे इतना कि ये बहन को विदा कैसे करूं,
क्योंकि क्या देना है, अब बेटे के साथ आई है और वापस जा रही है तो क्या देना है, बालुंदे का सीख देना है। और 2 टाइम की भोजन की व्यवस्था नहीं है। वो दर्शन करने आए और सहज में उस बहन को 1 साल के लिए अपने भाई के घर से कुछ नहीं लेने का नियम दे दिया। और बहन के आंखों से आंसू आने लग गए कि मारा साहब आपने बचा लिया, अब मैं मायके जाऊंगी तो मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना है, महाराज साहब ने मुझे नियम दे दिया है कि 1 साल तक अपने भाई के घर से कुछ लेना। जरा विचार कीजिए, वो भाई अगर बहन के लिए कुछ कर भी लेता, पर उस भाई की स्थिति क्या होती। और 1,50,000 रुपए का सामान दे भी दे तो करोड़पतियों के घर में तो किसके काम आएगा, नौकरों को देने के। पर उस भाई की हालत कैसी हो जाती। तो उस बहन के मन में आनंद कैसा आ रहा है कि आज मैं अपने भाई की रक्षा करने के लिए क्या हो गई, उपयोगी हो गई। और क्या करके अभी हम हक समझते हैं लेना। राम जी के जीवन में हमने देखा, राम जी ने अपने हक के चीज को भी प्रसन्नता से छोड़ दिया। और भरत जी क्या बोलते हैं, मैं इतना हल्का नहीं हूं कि दूसरे के हक का ले लूं। और हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के विवाद में अगर आज भाई बहन कोर्ट में पहुंच चुके हों तो वास्तविक रक्षा बंधन यही है कि सारे कोर्ट से केस क्या कर लिए जाएं। प्रेम रहेगा तो सब कुछ आ जाएगा, और प्रेम नहीं रहेगा तो। और स्थिति क्या हो रही है, बंधन पूरा रह गया, डेकोरम पूरा रह गया, और प्रेम की मिठास, प्रेम की सुवास, प्रेम की गंध समाप्त होते जा रही है। बल्कि भाई समय पर नहीं आया और भोजन के 2 घंटे बाद आ जाए तो बहन का पारा, भाई आए तो सही और खाली हाथ आ जाए तो। जरा विचार कीजिए कि बहन संपन्न हो और भाई गरीब अगर हो जाए तो व्यवस्था कैसी है। भाई बहन के संबंध में पैसे की कोई प्रधानता थी नहीं, आ कहाँ से गई। पर आजकल किसको देख के किया जा रहा है, चेहरा देख के तिलक लगाया जाता है। अमीर भाई है तो कौन सी राखी, हाँ कौन सी, सोने की, वेरी गुड। और गरीब भाई है तो हाँ धागे की। ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि उस भाई को जरूरत अभी ज्यादा है ना कि अमीर भाई को। और ये उल्टा हो जाए तो, भाई संपन्न और बहन थोड़ी कमजोर हो तो आपके कुछ देने से उसका घर चल जाएगा। पर हमने क्या कर दिया, इसको कैसा संकीर्ण कर दिया, कैसी सोच को सीमित कर दिया, और भाई बहन के पवित्र संबंध पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पहुंचाना कहां तक जा रहे हैं ज्ञानी, ज्ञानी तो यहां तक पहुंचा रहे हैं कि जगत के सभी जीवों से किसका बंधन करो। और आप बोलते हो साधु साध्वी रक्षा बंधन नहीं करते, तो सबसे उत्कृष्ट रक्षा बंधन कोई कर रहे हैं तो वो संयमी चारित्र आत्मा। 6 निकाय 6 निकाय जीवों की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। तो हमारे साधु साध्वी भगवंत चलते फिरते कौन है, कौन है, तो रक्षा बंधन के रोल मॉडल। पर हमने क्या कर दिया, इतना सीमित कर लिया कि उनके रक्षा का भार भी साधु साध्वी विहार करते हों तो हमको उनके रक्षा का ध्यान आता है। फोन से खबर पूछने वाले बहुत हैं, बातों के बादशाह बहुत हैं, पर ख्याली पुलावों से पेट भरता विहार की सेवा, मेरे योग्य सेवा कार्य फरमाइए, और बोल दिया कि भाई साहब 15 दिन विहार की सेवा करनी है, कितने लोग गायब हो जाएंगे। जरा विचार कीजिए कि हम किसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी रक्षा के लिए कहीं तो बचो, कैसे तो बचो, अपना पूरा जीवन क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और हम उनके लिए क्या नहीं कर सकते। बड़े विडंबना की बात है कि राजू काका रामू काका को साथ में गोचरी जाने भेज देते हैं, जो आपके उपाश्रय की सार संभाल करता है। क्यों,
आपकी बिटिया को आप भेज देंगे अकेले कहीं पर, और एक साध्वी जी आपके यहाँ गोचरी जाने जाए तो राजू काका रामू काका लेके चले जाएं? तो ये रक्षा का सूत्र हमने बहुत क्या कर दिया है, संकीर्ण कर दिया है, और बीच में क्या कर दिया, दीवार पैदा कर दी। किसकी? किसकी? तो बोल रहा खाइजम पीठ मनसम च, पीठ का मांस खाने के जैसा किसको बताया, निंदा करने को। और एक एक निंदक के सिर पर लख लख पापियों का भार है, और हम जिनसे संबंध है उनकी क्या कर देते हैं, राखी के दिन ही भाई के जाने के बाद किसकी निंदा कर देते हैं। ऐसी साड़ी दी है तो मैं तो अपने काम वाली को भी नहीं दूं, ऐसी मिठाई तो मेरे घर के मैं नौकरों को भी नहीं देती। अरे तुमने उनकी शक्ति देखी या प्रेम? आपने कभी लिफाफा देखा होगा, पहले चलता था 11,001, 21,001, 25,001, एक हमेशा रहता था, और आजकल एक गायब हो गया। 11,000, 21,000, 51,000, 1 लाख। ये 11, 21, 51 आपकी शक्ति थी और 1 रुपया आपके भाव थे। आपने किसको हटा दिया? भाव को हटा दिया, और सिर्फ किसका परिवर्तन किया? किसका परिवर्तन किया? पुनरावर्तन किया शक्ति का। अपनी शक्ति दिखाई और अपना भाव क्या कर दिया, हटा दिया। अपना प्रेम क्या कर दिया, हटा दिया। और बिना प्रेम के किसी को माल पकवान भी खिलाए जाएं, लाख रुपए की साड़ी भी दे दो, तो उसके लिए कुछ वैल्यू है? और जहां प्रेम होता है, हाथ में सूखी रोटी भी पकड़ा दो तो कैसा लगता है वो? जरा विचार कीजिए, वो कैसी बहनें होंगी जो अपने भाई को सतपथ पर ले आई। वीरा मारा गज थकी उतरो, गज चढ़िया केवल न हो सिरे। वीरा मारा गज थकी उतरो। कैसा कर्तव्य निभाया? कहाँ पहुँच गई ब्राह्मी जी और सुंदरी जी बाहुबली जी के पास कि हे मेरे वीरा, हे मेरे भाई, इस मान के हाथी पर बैठे बैठे तुमको क्या नहीं हो सकता। और कैसा आज ये मेरी बहनें मुझे क्या करने आई हैं? 1 साल तक के अहंकार का प्रदर्शन किया। उन बहन के मीठे वचनों को सुनते सुनते मान पूरा क्या कर दिया, गला दिया, और क्या प्राप्त कर लिया। और हमारा मान कितनी मजदूरी कराता है, कितनी प्रेजेंटेशन के इस जमाने में सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। मिठाई के डब्बे के साथ प्रेजेंटेशन कैसा, बस अच्छा दिखना चाहिए। अरे बाहर से कितने ही अच्छे दिख जाओ और मन अंदर नहीं रहा तो क्या होगा? कि कोई कद नाटी हो, स्वरूप अच्छा नहीं हो और अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले तो क्या वो अच्छी हो जाएंगी? तो ऐसे ही हमारा मन अच्छा नहीं हो और अच्छा नाटक कर ले तो चिंतन करना है, विचार करना है कि जो संबंध हमको जन्म से मिले, और इसीलिए रिजिड करना पड़ा कि भाई कम से कम इतना तो निभा लो, कम से कम इतना निभा लो। पूरे विश्व से मैत्री जब करना हो तब करना, पर कम से कम जिनसे जन्म का संबंध है उनका क्या करना, न खाइजम पीठ मन समचा। आज नियम लेना, संकल्प लेना कि अपने भाई की और अपने बहन की कभी निंदा नहीं करेंगे। तो वास्तविक में क्या है, यद्यपि शुद्धम, यद्यपि शुद्ध हो सकता है कि आपका भाई चोर है, आपका भाई नालायक है, पर है कौन? है कौन? गधे की बहन कौन? चोर की बहन कौन? विचार करना है कि बोला यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम नाचरणीयम, मतलब शुद्ध भी है पर लोक व्यवहार के विरुद्ध है, तो न करने योग्य है, न आचरण करने योग्य है। भाई कितना भी गलत हो, बहन कितनी भी गलत हो, पर उसके बाद भी करने जैसा क्या नहीं है कि तुम्हारा संबंध कैसा है। जब दूसरे कुछ बोले तो तकलीफ कम होती है,
और तकलीफ ज़्यादा कब होती है? ज़्यादा तकलीफ कब होती है? सबको अनुभव है। ज़्यादा तकलीफ कब होती है? जब अपने अपने ही दो चार शब्द सुना दिया जाए, अब कहाँ जाएं? दूसरों का रोना अपने पास, अपनों के पास रो सकते हैं, और अपनों का रोना किसके पास रोएं? क्योंकि व्यक्ति सबसे जीत जाता है और अपने पेट के संबंध से हार जाता है। तो एक निर्णय लीजिएगा, जिस जिस को वास्तविक रक्षाबंधन मनाना हो, क्या बोला? खाइजम पिट्ठी मनसम च, कि मुझे पीठ का मांस नहीं खाना है। निंदा करना अर्थात पीठ का मांस खाने के समान है। तो मुझे मेरा भाई कितना भी कुछ गलत कर दे, कुछ भी बोल दे, मेरी बहन ने मेरे साथ कैसा भी अन्याय किया हो, पर मुझे क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? पचकान अभी लेना है कि आखिरी में? कब लेना है? तो एक कहानी सुन लीजिए, सच्ची घटना सुन लीजिए। अगर आपको लगे कि इसके बाद मुझे पचखान लेना चाहिए तो बिल्कुल ले लेना। एक 7 वर्षीय बड़ी बहन के साथ घटना जो नहीं घटनी थी घटते जा रही है। 3 साल का छोटा भाई और माता पिता कार एक्सीडेंट में दोनों 1 मिनट में चले गए। 7 बरस की बड़ी बहन और 3 साल का छोटा भाई। 7 बहन, ये मातृशक्ति की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। 7 साल की बहन अब रोल किसका निभाने लग गई? उस 3 साल के बच्चे को, जिसको खुद को अपनी फ्रॉक पहनना ठीक से नहीं आ रही है, और वो 7 साल की बहन किसकी चिंता में लग गई? अपने 3 साल के भाई की चिंता में लग गई। भाई की चिंता में मदद लेने गई, काका के पास रहने लग गई। 10-11 बरस की होते होते उस बहन को अपनी भाई की केयर करने की कीमत चुकानी पड़ी। किससे? 11 वर्षीय बहन के साथ वो घटना घट रही है जो कभी घटनी नहीं चाहिए। और स्वयं कौन? तो स्वयं काका जैसे काका मानो काल का रूप बनते, और बहन जो अपने भाई की चिंता में है और उसको अपने शरीर का बलिदान देना पड़ता। 11 साल की कच्ची उम्र में, और क्या किया जा रहा है उसके साथ? और उसको क्या लग रहा है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे भाई का जीवन क्या हो जाएगा? जरा विचार कीजिए। किसी तरीके से कुछ व्यवस्था जमाई और अपने काका के से दूर हुई। किसके लिए? क्योंकि मेरे भाई का 7 साल की बहन तो 11 साल की हो गई, तो भाई कितने का हो गया? अब 7 बरस का भाई होने लग गया। तो भाई भी अब समझदार होने लग रहा है, और उसने ये कुछ समझ लिया, देख लिया, तो बहुत क्या हो जाएगी? उसने अपना स्थान बदल लिया, दूर जगह चली गई। 11 वर्षीय वो बहन जो अब माँ का रूप ले चुकी है, और अब क्या करते जा रही है? अपने भाई के लिए किसी के घर में बर्तन मांज रही है, किसी के घर पे झाड़ू लगा रही है, और किसी के घर पे क्या कर रही है। और ऐसा करते करते दोनों की उम्र बढ़ते जा रही है, और भाई को खूब पढ़ाया। कई बार खुद ने खाना नहीं खाया, पर किसको खिलाया? खुद कभी स्कूल नहीं गई, और अपने भाई को अच्छे से अच्छे कहाँ भेजा? स्कूल भेजा। पढ़ा लिखा के भाई को क्या कर दिया? तैयार कर दिया। और अपने भाई के इस सब कर्तव्य को निभाते निभाते कब उसकी उम्र विवाह करने की योग्य सीमा को क्रॉस कर गई, उसे पता भी नहीं चला। क्योंकि किसका निर्वहन कर रही थी? अपने भाई के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी, और भाई के प्रति कर्तव्यों को निर्वहन करते करते खुद कैसी रह गई? अविवाहित रह गई। अब वो बहन की उम्र हो गई 30 साल, और भाई की उम्र कितनी हो गई? 26 साल उस भाई की उम्र हो गई, और भाई को डॉक्टर बना दिया। भाई डॉक्टर बन गया, हार्ट स्पेशलिस्ट बन गया। और बहन बहुत आनंदित है, बहुत प्रसन्न है कि मैंने अपने रक्षा का जो बंधन था उसको क्या कर लिया। पर व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पीछे वालों के बलिदान को भूल जाता है, पीछे वालों के संघर्ष को भूल जाता है, और यही दुर्घटना घट गई। डॉक्टर भाई की
खुद बहन ने शादी नहीं की पर एक अच्छी लड़की ढूंढ के विवाह कर दिया, और वो भी कौन आ गई? डॉक्टर आ गई। अब ये भाई अपनी बहन से प्रेम रखता, व्यवहार रखता, तो अब बहन भाई के पवित्र संबंध में भी दुर्गंध की बू किसको दिखने लग गई? जिसकी बुद्धि जैसी और वैसी उसकी सृष्टि, इस भाई बहन के पवित्र संबंध में भाभी को क्या दिखने लग गया? जो बहन अपने भाई के लिए सब कुछ कर रही है, अपने लिए कभी कुछ किया नहीं, और उस बहन के प्रति भाभी के मन में दुर्भाव पैदा हो गए, और दुर्भाव पैदा हो गया तो उस भाभी को क्या इच्छा हो रही है? इस बहन को जल्दी से जल्दी क्या करूं? दूर करूं। कहाँ भेजेगी बहन को? कौन है उस बहन के लिए? है कोई उस बहन के लिए? जिस काका के पास गई वो इस उम्र में काल बन गया, अब 30 वर्ष की उम्र में जाए तो क्या होगा? और 30 वर्ष की उम्र में सबकी निगाहें कहाँ चली जाती है? इस उम्र में कहाँ जाए? अब भाभी का बर्ताव धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? जिसने उसके कहलाने वाले पति के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, और अब ये भाभी क्या करते जा रही है? छोटी छोटी बहन की गलतियों को रात में जब डॉक्टर साहब घर में आते और स्लो पिल्स धीरे धीरे शुगर के जैसे कहाँ डालते जाती थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, और वही की बात रोज की जाए तो समझदार व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। रोज 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 तुम्हारी बहन ऐसा करती, तुम्हारी बहन ऐसा करती, तुम्हारी बहन ऐसा करती है। तुम्हारी बहन का ड्राइवर के साथ मेरे को चाल चलन ठीक लगता नहीं है। तुम्हारी बहन तो माली को भी नहीं छोड़ती। कैसे विचार! इतनी निकृष्टता का लेवल वो भाभी क्रॉस कर गई, क्योंकि भाभी को उस बहन के प्रति कोई संवेदना नहीं। और क्या लग रहा है, ये मेरे आंखों में कौन खटक रही है? धीरे धीरे। और आजकल ज़माना कैसा है, फोटो में क्या है और ओरिजिनल में क्या है कुछ पता नहीं। कल ही एक बहन आए, बोले महाराज साहब ये जगह धार्मिक जगह, यहाँ ऐसे काम नहीं हो सकते। किसी बहन ने उनको कुछ बोल दिया और बिना मेरे इंटेंशन जाने धारणा बना ली कि महाराज साहब ने बोला है। अरे महाराज साहब ने बोला है, महाराज साहब पहले कंफर्म तो करो। महाराज साहब का आशय क्या था, महाराज साहब का क्या आशय नहीं था, बिना कंफर्म किए और क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया। और ये आरोप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जिस बहन ने सब कुछ किया वो भाई धीरे धीरे अपनी बहन से क्या होते चला गया, दूर होते चला गया। धीरे धीरे इधर स्लो पिल्स जा रहे हैं, और कभी उसने अपनी बहन से क्या नहीं की, ये दिमाग में कचरा भरता, और कचरा भर जाए तो अच्छी चीज़ दिखाई देती। भाई धीरे धीरे उस बहन से दूर होते जा रहा है। और एक दिन घटना कुछ ऐसी घट गई कि डॉक्टर साहिबा के पिताजी ने जो फ्लावर पॉट दिया था सुंदर, वो फ्लावर पॉट बहन के हाथ से गिर गया। अब क्या हुआ, देखो तुम्हारी बहन की करतूत। किसकी बहन? अब वो मेरी ननंद नहीं है, कौन है? तुम्हारी बहन की करतूत। अब इसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि अब मेरे जीवन में भी क्या करने लग गई, मेरे पिताजी का दिया हुआ और फेवरेट फ्लावर पॉट क्या कर दिया। अब तो इस घर में या तो ये रहेगी और या तो क्या करे बेचारा। आज के श्रावकों की सबसे बड़ी दुर्घटना है। कल एक भाई रात को आए और ये चर्चा कर रहे थे, मम्मी की तरफ बोलता हूँ तो श्रीमती जी नाराज, और श्रीमती जी की तरफ बोलता हूँ तो मम्मी नाराज। 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कैसी विकट स्थिति है। पर वहाँ बंधन को मुख्यता नहीं दें, रक्षा को बंधन दें, और दोनों को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि दोनों की रक्षा का दायित्व किसका है, मेरा है। मेरे लिए कोई भी कम नहीं है। जितनी भूमिका माँ की है और उसकी भूमिका किसकी है। तो विचार कीजिए, उस भाई की सीमा कितनी बढ़ गई कि बहन के सारे सेक्रीफाइस एक पल में भूल गया। और क्रोध में व्यक्ति क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है। और ऐसा क्रोध तिल मिलाया, उस बहन के गाल पे एक तमाचा जोर से लगा दिया। किसके ऊपर?
छोटी बहन के ऊपर कि बड़ी बहन के ऊपर? किस बहन के ऊपर? अगर शायद वो बहन नहीं होती तो आज ये भाई होता। पर उस बहन को क्या लगा दिया और बोला कि मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। ये घर आया किसके पीछे? वो बहन बोलती है मैं तो तेरा भी पहले भी सुख चाहती थी, आज भी मैं तुझे सुखी देखना चाहती हूँ, तू इसमें ही सुखी है तो मैं चली जाती हूँ। वो बहन कहाँ गई? तो गुमनामी के अंधेरों में चली गई। गुमनामी के अंधेरों में चली गई। और अब जीवन कैसा हो गया? तो मुख से एक ही बात निकल रही है, मानो थोड़ी सी बावली हो गई, पागल हो गई। क्योंकि जिससे प्रेम की अपेक्षा मिलती है और उससे प्रतिकार मिले तो व्यक्ति क्या नहीं कर पाता? स्वीकार नहीं कर पाता। और थोड़ी सी कैसी हो गई? वो भोली स्वभाव की हो गई और एक ही शब्द बोलने लग गई, मेरा भाई सुखी रहे, मेरा भाई सुखी रहे। इस सब को करते करते बाल थोड़े बिखर गए, कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हो गए और रोड पे कैसे घूम रही है? कैसे घूम रही है? हाथ में क्या लिए घूम रही है? कि एक ही बात है मुख पे, मेरा भाई सुखी रहे, मेरा भाई सुखी रहे। कितनी परीक्षा दी होगी उसने, पर वो भाई कैसा हो गया? आज का ही दिन आया राखी का, और आज उनकी डॉक्टर साहिबा जब अपने भाई को राखी पे बुलाती है घर पे, और आज इस भाई को अपनी बहन याद आ जाती है। डॉक्टर साहिबा अपने भाई को राखी बांध रही है और आंसू किसकी आंखों में है? डॉक्टर साहब के। पूरी घटना आंख के सामने आ रही है। व्यक्ति भूलने का प्रयास करे पर कुछ चीज़ें कभी भूल सकता नहीं है। नाटक कितने ही कर ले पर कुछ चीज़ें कभी भूल सकता। उसकी आंखों के सामने वो पूरी पिक्चर आ रही है और पुरानी राखी अलमारी से निकाल के लाई और हाथ में बांध ली। कौन बांधे? डॉक्टर साहिबा तो कहाँ मस्त है, किसकी चिंता में है? अपने भाई की। और इस भाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये भाई आज एकदम क्या हो रहा है? ऐसे कभी याद नहीं आए बहन को भाई की बहन को, पर आज के दीवान जिनको थोड़ी सी भी गैरत बाकी हो तो क्या याद आती है? ये तीन भाई आए हैं आज। कहाँ गए थे? कल मुरादाबाद। इनकी बहन डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है और कैसा सिलेक्शन किया? इसी समय जाएंगे तो एक दिन महाराज साहब के पास और एक दिन बहन के पास। और बहन कैसी हो गई इनकी? जब तीनों भाई को देखा तो कितने आनंद से भर गई। शायद वो आनंद का पल ये जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। वो भाई आज अपने बहन की कमी महसूस कर रहा है। आज पर कर क्या सकता है? इस उधेड़ बुन में गाड़ी चला के हॉस्पिटल जा रहा है और इधर क्या घटना घटी? वो ही बिखरे बाल, बिखरे हुए कपड़े, बावली सी दिखने वाली लड़की रोड में चल रही है, कुछ सामने से दिख नहीं रहा है। और ये भाई कहाँ है? तो ये भाई भी विचारों में है और उसी भाई की गाड़ी से ठोकर लग गई। डॉक्टर होने के बाद भी वैसे ही छोड़ के भाग गए। अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया। पहले भी मोड़ा और आज भी मोड़ लिया। परिस्थिति कैसे सामने आएगी उस डॉक्टर साहब को भी नहीं पता था। 108 की एम्बुलेंस आई और उस बहन को उस डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में ले गई। जरा विचार कीजिए, कैसा संयोग, खून का संबंध है। खून के दाग खून से कभी नहीं धुलेंगे। वो बहन वापस कहाँ पहुँच गई और एक ही आवाज़ चल रही है, चोट लगी है, दर्द है, मेरा भाई सुखी रहे, मेरा भाई सुखी रहे। बाल बिखरे हुए, कपड़े बिखरे हुए। उसको हॉस्पिटल लाए, तब तक कि वो बेहोश हो चुकी है। अब डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं इसका इलाज करना है। डॉक्टर साहब वहाँ पहुँचे और जैसे ही उसका चेहरा देखा, अब डॉक्टर साहब को सुख हो रहा है कि दुख? तो एक तरफ तो बहन के मिलने का सुख चल रहा है और दूसरे तरफ बहन की इस अवस्था को देख देख के अंदर में क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। जरा विचार कीजिए, वो डॉक्टर साहब को तो बहन वापस मिल गई, भाई को बहन वापस मिल गई, और हमको जैसे उस भाई को देखा और मानो उस बहन को संजीवनी मिल गई और बहन वापस क्या करने लग गई? अपने भाई को गले से लगा लिया और क्या बोल रही? फिर एक ही शब्द बोल रही है, तुम क्या रहो?
तुम क्या रहो। इतनी परीक्षा देने के बाद कोई ऐसी भावना रख सकती है? तो ये कथा हमको संदेश दे रही है। और इधर भाई की भी अंदर की व्यथा जो थी, किसके भरोसे चल रहे थे, क्या बन के घूम रहे थे? बहन बनना तो बहन का गुलाम था। बनना क्या था कि बहन के अगर जूता भी अपनी चमड़ी बना के पहनाते तो क्या नहीं थी, क्या बन के जीना था? अपनी बहन को कहाँ रखना था? सर्वोपरि पे। पर किसके गुलाम बन गए वो? किसके गुलाम बन गए? जोरू के गुलाम बन गए। तो बहन के जैसे संबंध को भी दागदार कर दिया। पत्नी की अहमियत कम है ऐसा नहीं है, पर बहन की अहमियत। पर आज ये देख रहे हैं, आप भी महसूस कर रहे हैं कि बहन की अहमियत क्या करते जा रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। और पत्नी की अहमियत, पैसा कम ज़्यादा होगा तो पत्नी को जाने में देर नहीं लगेगी और बहन का प्रेम तब भी बना रहेगा। पर हमने क्या कर दिया? वो डॉक्टर साहब के आंख में आंसू रुक नहीं रहे हैं और किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? बहन की इस अवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? कौन? और आज उनका स्टेटमेंट बदल गया। तू इस घर में रह, मैं अपनी बहन के साथ जा रहा हूं। किसको बोल दिए? तू सक्षम है, तू डॉक्टर है, तू अपनी जिंदगी जी ले, मेरी बहन के लिए मेरे सिवाय कोई नहीं है, अब मैं किसके लिए रहूंगा? तेरे को आना हो तो मेरा घर हमेशा खुला है, पर मेरी बहन के साथ। जरा विचार कीजिए, वो बहन माँ का रूप ले रही है और समय समय पर अब किसका रूप ले चुकी है? अब वो भाई उस बहन को बेटी के जैसे रखता है, क्योंकि बहन अब सिर्फ एक ही शब्द बोलती है, मेरा भाई सुखी रहे, मेरा भाई सुखी रहे। तो थोड़ी क्या हो गई? भोलापन अभी पूरा नहीं गया, तब भाई उस बहन के साथ संबंध कैसा रख रहा है? अपनी बेटी के जैसा। मानो उस भाई को अपने बहन के द्वारा किए हुए उपकार याद कर आ रहे हैं और वो बहन के प्रति अपने उपकारों को क्या करना चाहता है? उन ऋण होना चाहता है। बहन का सारा कार्य, बहन का सारा कर्तव्य कौन करना चाह रहा है? जिस समय बहन को जरूरत हो और जो भाई अपना मुंह मोड़ ले तो उसको भाई कहलाने का भी कोई अधिकार। और भाई बहन का संबंध ऐसा है जहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, महसूस करने की आवश्यकता है। मांग के मांगा तो क्या मांगा और मांग के दिया तो क्या दिया? किसी के मांगने से दिया तो क्या दिया, और बिना मांगे दिया तो क्या दे दिया? सब कुछ दे दिया। और शायद किसी बहन को किसी भाई से लिफाफे की अपेक्षा नहीं है, साड़ी की अपेक्षा नहीं है। किसकी अपेक्षा है? किसकी? प्रेम की। और सब मिल जाता है, साड़ी मिल जाती है, लिफाफा मिल जाता है, मिठाई मिल जाता है, पर बड़े दुख की बात है, क्या नहीं मिलता? प्रेम। जब उसको अपनी टीका टिप्पणी सुनने मिले, मायके से कुछ उसकी बुराई आए कि जीजी तो ऐसा करती है, दीदी तो ऐसा करती है, दीदी तो ऐसा करती है, तो उसको कैसा लगता होगा? वो मिठाई का पैकेट भी कैसा लगता होगा? तो विचार करें, ये रक्षाबंधन वास्तविक में जन्म से मिलने वाला संबंध नहीं था, पर आज जन्म से मिले संबंध को निभा लें तो भी बहुत गर्व की बात है, बहुत नाज की बात है। और हम अपने दायरे को बढ़ाते जाएं। और प्राणी मात्र से सबसे अच्छा संबंध रक्षा का किसका है? गुरु और शिष्य का। आज वीर माताएं जोधपुर से आईं और इतना बड़ा लिफाफा लेके आईं, किसका? गुरु महाराज के पास साथी मुनि भगवंतों का, गुरु भाइयों का, गुरु महाराज का पत्र लेके आई। और वो पत्र, इन लोग कह रहे थे कि पत्र बाद में पढ़ लेना, पर सबकी नज़र पहले कहाँ जा रही थी? ये बंधन कैसा है? तो दुनिया में कोई सर्वोत्कृष्ट बंधन है तो रक्षा के लिए बंधन है। हमारी आत्मा के लिए हम किससे बंध गए? अपने गुरु से बंध गए। गुरु से बंध गए तो प्रभु से बंध गए। तो सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? जिसके जीवन में गुरु का बंधन नहीं है, तो हम जानेंगे 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हैं या स्वच्छंद। तो जिसके जीवन में गुरु का बंधन नहीं हो, तो आज सच्चे बंधन में बंधना, और जिससे कुछ जाना है, कुछ समझा है, कुछ माना है, उसके बंधन में जरूर बंधना। विचार करना, एक वीर माता यहाँ आप लोग को आज नए रूप में दिखेगी। अपने मोह के बंधन को तोड़कर
और मेरी रक्षा करने वाले बनना, इन भावों से अपने पुत्र को जिनशासन को दे दिया। नाम भी विजया और काम भी विजया। और उनको देखते तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कौन सी माता? मोरा देवी माता। कि आप जाओगे तो हम लोग के लिए क्या खोलोगे? मुक्ति का। आदिनाथ भगवान पहले गए कि मोरा देवी माता पहले गई? तो अपने स्वार्थ को गौण करके अपने मोह के बंधन को इतना तोड़ दिया कि तुम अपनी रक्षा करना और हमारी भी क्या करना? रक्षा करना। ऐसे जब माताएं अपने पुत्र के लिए सोच सकती हैं तो क्या हम नहीं सोच सकते? आज रक्षाबंधन का त्यौहार भाई भगिनी प्रेम का त्यौहार है, जरूर मनाएं, आनंद के साथ मनाएं, पर प्राणी मात्र से बनाएं। और यहाँ तक के पहुँच जाएं, ये प्राणी के मात्र की रक्षा करने वाले पेड़ पौधे, इनकी भी हमको क्या करना है? रक्षा करना है। घर में रहने वाले नौकर चाकर की भी हमको क्या करना है? रक्षा करना है। परिवार के साथ जुड़े हुए ऑफिस की ड्यूटी निभाने वालों की भी हमको क्या करना है? अ फ्रेंड इज इंडीड, जब नीड हो तो क्या हो? जो जरूरत करे वो कौन है? तो ऐसे प्रयास को आप हम सब बढ़ाएं, हमारा मैत्री भाव पुष्पित हो, पल्लवित हो, प्रमुदित हो, आनंदित हो, और सारे जगत में हम कौन सा धर्म फैलाएं? भाईचारे प्रेम का त्यौहार है। भाई भाई का प्रेम नहीं है, बहन बहन का प्रेम नहीं है। एक बहन सांवली और एक बहन गोरी, तो बहन में भी क्या हो जाता है? भेदभाव की रेखा खींच जाती है। गुरु भाइयों में भी कोई गुरु अच्छा बोलने वाला हो और कोई गुरु भाई अच्छा नहीं बनता हो, तो वहाँ पर भी दीवार अगर खींची हो तो आज सारी दीवार क्या करना है? गिराना है। और जिन भाइयों को ये लगे कि मैंने अपनी बहन को दुखी किया है, तो आज उनसे जरूर क्या करना? क्षमा याचना करना। जिन बहनों ने कभी अपने भाई की निंदा की हो, तो आज के बाद मुझे क्या करना है? निंदा नहीं करना है। ले सकते हैं पचकांड सारे लोग यहाँ पर कि अपने भाई बहन की निंदा नहीं करूँगी। और यहाँ तक भी हम क्या बोलते हैं? हमारे साधर्मिक भाई, तो हम इनकी निंदा कर सकते हैं क्या? शब्द क्या था? ना खाइजम पिट्ठी मनसम चा, मुझे पीठ का मांस नहीं खाना है, इसलिए मुझे निंदा करनी नहीं है। आप हम सब का जीवन मैत्री भावों को वर्धमान करने वाला बने, ऐसी शुभ भावना। और कल का दिवस हम जानेंगे कि 24 तीर्थंकरों की, सर्व तीर्थंकरों की माता कौन है। इसको जानने के लिए कल तक का विषय कल के वर्तमान योग पर है। और परसों का दिवस आप सबको पता है कि हमारे ग्रह बिगड़ जाएं तो हम दुखी रहते हैं, और ये तीर्थंकर परमात्मा के साथ हम जुड़ के अपने ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो नवग्रह शांति पूजन विश्व शांति अनुष्ठान के तौर पर 9 तीर्थंकर परमात्मा के पूजन के माध्यम से रविवार को होगा। और सोमवार को विषय है हम स्वतंत्र हैं या स्वच्छंद, इस पर हम चर्चा करेंगे। और पर्युषण पर्व अति शीघ्र आने वाले हैं, उसकी भी तैयारी करें। पचकांड के क्रम पर आज सबसे पहला पचकांड है निंदा नहीं करने का। और आज आपके संघ की विशेष शोभा धमतरी के युवा साथी रायपुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से श्रावक श्राविका पधारे हैं। और इनको जानकर ये हर्ष होगा कि दिल्ली वाले एक अद्भुत तप कर रहे हैं, क्रोध के त्याग का, मान के त्याग का, माया के त्याग का और लोभ के त्याग का, और प्रमोद भाव बढ़ाने का। तो ऐसे तप में आप भी जुड़ सकते हैं। और निंदा नहीं करना, जिसके प्रति भी प्रेम का भाव हो, जिसने कभी मेरा कुछ भी अच्छा किया हो, उसकी कभी भी निंदा करना नहीं। धारणा प्रमाणे हाथ थोड़ा अच्छे से जोड़ लो, सबको अनुमोदना अच्छी आएगी। धारणा प्रमाणे अभिग्रह पचकायतना भोगिनम सहसा करणम महत्रा गणसो स्मृत्यकारणम वो सिरे। क्या बोलते हैं वापस? वो सी पोरसी 60 पोरसी मुर्से पचकायम चौंपेर मशनम पाणम खाई सम अनतना भोगिनम सहसा गणम महत्रा गण सूत्रम बोश्रे एकाश्रम व्यासनम पचकन तिविंपेर अष्टम खान सागण आउंटन पसारण गुरु बुट्ठठण महत्रा गण सूत्रम बोश्रे आयम बिलम निविगई पचकायम लेवा लेवेण गीत संसिट्टिण उक्खित विविगणन पड़ुच्छा मात्रा गण महत्रा गण सो स्मृत्यकारणम वो सिरे। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंथ धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा रियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पंथ धम्मो लोगुत्मो। चत्तारी शरणम पौज्जामि रियंते शरणम पौज्जामि सिद्धे शरणम पौज्जामि साहू शरणम पौज्जामि केवली पंथम धम्मम शरणम पौज्जामि। सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम धर्म लाभ।